أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम हज़रात, सामईन इकराम, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक ताला का बेहद एहसान और उसका फजलो करम हुआ कि उस परवरदिगार आलम ने हम सब को ईमान की दौलत से नवाजा। ईमान बहुत अहम चीज़ है। अभी हमने ईमान को समझा नहीं है। इस ईमान की हकीकत उन सहाबाए कराम से पूछो जिन्होंने इस ईमान के खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ी बड़ी परेशानियों को बर्दाश्त किया, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें झेली, बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया जब ईमान को कबूल किया। आज हम लोगों को ईमान विरासत में मिल गया। बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, परदादा मुसलमान, हम भी मुसलमान। और जो चीज़ विरासत में मिलती है उसकी अहमियत दिल के अंदर नहीं रहती। आज यही वजह है कि इस ईमान की हकीकत और इस ईमान की अहमियत का हमको अंदाज़ा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के घर में पैदा हो जाना, मुसलमानी नाम रख लेना, गोश्त खाना, इस चीज़ का नाम इस्लाम नहीं है।
मुसलमान के घर में हम पैदा हो गए, बस हम मुसलमान बन गए। नाम हमने मुसलमानी रख लिया, मुसलमान बन गए। जब तक इस्लाम के तरीक़े पर हम नहीं हैं, अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदारी अगर हमारे अंदर नहीं है, कहता फिर तू अपने आप को मुसलमान, लेकिन अल्लाह की फहरिस्त में तू मुसलमान नहीं। मुसलमान का मतलब ही है फरमाबरदार, और मोमिन का मतलब है यकीन करने वाला। आज हम अपनी जिंदगियों को टटोल कर देखें, कितना अल्लाह की ज़ात पर हमको यकीन है और कितना हम अल्लाह के और उसके रसूल की फरमाबरदारी में हैं। अब अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं। मुसलमान की शायान शान ये नहीं है कि उसकी तरफ से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून का प्यासा बना हुआ। हमने अपने अखलाक बिगाड़ लिए, हमने अपना मुआशरा बिगाड़ दिया, हमने अपना किरदार ख़त्म कर दिया। एक दूसरे की बुराइयों में लगे हुए हैं, एक दूसरे की गीबतों में लगे हुए हैं, एक दूसरे से नफरत, दिलों के अंदर एक दूसरे की तरफ से नफरत भरी हुई है। वो उसके खून का प्यासा है, वो उसके खून का प्यासा है। ये मुसलमान की शाया निशान नहीं है। सिर्फ आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नाम का ईमान रह गया। ईमान के जो अमाल होते हैं, मुसलमान के जो अमाल होते हैं, वो अमाल हमारे पास नहीं। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मेरे नबी तेरे नबी सारी की सारी कायनात के नबी, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक वक्त वो आएगा, माहौल इस कदर बिगड़ जाएगा, मुआशरा इस कदर बिगड़ जाएगा, लोगों के अंदर इतना बिगाड़ पैदा हो जाएगा, इतना बिगाड़ पैदा हो जाएगा, मुआशरा इस कदर बिगाड़ कर रख दिया जाएगा कि सुबह को जब किसी घर से जनाजा मुसलमान का निकलेगा, किसी के कोठी बंगले से जनाजा मुसलमान का निकलेगा, किसी शहंशाही दरबार से जनाजा मुसलमान का निकलेगा, जनाजा मुसलमान का होगा, लेकिन हाल ये होगा कि उसके पास ईमान की रत्ती बराबर नाम की कोई चीज नहीं। समझ में आएगा? अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले आज के माहौल के बारे में बताया, साहबा इकराम को बतलाया। नबी के दीवाने हैं, नबी के गुलाम हैं। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, लोगों आओ है 15वीं सदी के मुसलमानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सुनो। आज नेक अमल करने में तेरा दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत में तेरा दिल नहीं लगता, नमाज पढ़ने में तेरा दिल नहीं लगता, अच्छाई करने में तेरा दिल नहीं लगता, रात और दिन तू गुनाहों में लगा हुआ है, लोगों की बुराइयों में लगा हुआ है, लोगों की गीबतों में लगा हुआ है, चुगलखोरियों में लगा हुआ है, एक दूसरे की तरफ से नफरत फैलाने में लगा हुआ है। आए 15वीं सदी के मुसलमान, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवरे कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुन।
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक वक़्त वो आएगा, मुआशरा इस कदर बिगड़ जाएगा, माहौल इस कदर बिगड़ जाएगा, ऐसा बिगाड़ पैदा हो जाएगा, ऐसा मुआशरा बिगड़ जाएगा कि जब किसी कोठी बंगली से जनाजा मुसलमान का निकलेगा, किसी घर से जनाजा मुसलमान का निकलेगा, शाही दरबार से जनाजा मुसलमान का निकलेगा, हाल ये होगा कि उसके पास ईमान की रत्ती बराबर कोई नाम की चीज नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार फरमा रहे हैं। आज जो हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, देखें आज इस कदर मुआशरा बिगड़ गया। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, जानते हो मुसलमान का मतलब क्या है? फर्मा बरदार। हम कितनी फर्मा बरदारी अल्लाह उसके रसूल की कर रहे हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेयकीनी बढ़ जाए, बदगुमानी बढ़ जाएगी, लोगों के अंदर बेयकीनी आ जाएगी, बदगुमानी आ जाएगी, अल्लाह के कलाम को हल्का समझने लगेंगे, निज़ाम मुस्तफ़ा को हल्का समझने लगेंगे, निज़ाम शरीयत को हल्का समझने लगेंगे, अल्लाह के निज़ाम को हल्का समझने लगेंगे, यहूदी नसाराओं की रवायत को ऊंचा समझने लगेंगे। आज यही हो रहा है। यहूदी नसाराओं के जो तरीक़े हैं वो हमको अच्छे लग रहे हैं, और जो शरीयत का तरीक़ा है उससे हम पीछे हट रहे हैं। 1400 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया है, ऐ लोगों होश में आ जाओ, ये आसारे क़यामत है, क़यामत करीब है, क़यामत की निशानियां मौजूद हैं, और हम दुनिया की जिंदगी में खुश हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, वफ़रिहू बिल हयातिद दुनिया, वो दुनिया की जिंदगी में खुश है। वमल हयातुद दुनिया बिल आखिरति इल्ला मता, हाल ये है कि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबिल पर कुछ नहीं, जरा सा फायदे की चीज है, दुनिया में खत्म हो जाएगी। आज हम उसी में उलझे हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक है, सारी की सारी कायनात का मालिक है। एक छोटी सी आयत जो मैंने पढ़ी थी सूरह राद की, अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है रिज़्क़ की कुशादगी कर देता है, व यक़दिर, और जिस पर चाहता है रिज़्क़ को तंग कर देता है। रिज़्क़ का पहचान ये तो अल्लाह के हाथ में है। हर एक का रिज़्क़ परवरदिगार आलम ने रखा है, और जिसका जितना रिज़्क़ है, जब तक वो अपने रिज़्क़ का लिखा हुआ जो तकदीर में रिज़्क़ है, उस रिज़्क़ का एक एक दाना नहीं खा लेगा, उसको मौत नहीं आएगी। अल्लाह ने सबका लिख दिया है। फरमाबरदार है उसका भी रिज़्क़ परवरदिगार ने लिखा है, नाफरमान है उसका भी रिज़्क़ परवरदिगार ने लिखा है। लेकिन बतला दिया परवरदिगार आलम ने, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह जिसके रिज़्क़ को चाहता है कुशादा कर देता है, और जिसके रिज़्क़ को चाहता है तंग कर देता है। जो अल्लाह के फरमा बरदार बंदे होते हैं, जो नेक मुत्तकी परहेज़गार होते हैं, जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले होते हैं, अल्लाह उनके रिज़्क़ के अंदर बरकत पैदा कर देता है, रिज़्क़ के अंदर कुशादगी हो जाती है। यकीन होना चाहिए। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो कि सारी की सारी कायनात के नबी हैं।
15वीं सदी के मुसलमान क्या होगा तेरा? आज नबी के फरमान पर तू यकीन नहीं करता, अल्लाह के फरमान पर यकीन तुझको नहीं, कुरान करीम पर तुझको यकीन नहीं, हदीस पाक पर यकीन नहीं, और अगर यकीन है तो फिर तेरी नमाज क्यों छूटती है? अगर कोई ये कहे कि मौलाना आप क्या कह रहे हैं, मुसलमान और नबी के फरमान पर यकीन नहीं, तो सिर्फ जबान से कहने से काम नहीं चलेगा। अगर यकीन है तो फिर तेरी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, 5 वक्त की जो नमाज को अदा करता है, अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम ये होता है कि उसके ऊपर से रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म कर देता है यकीन? आज तू जिस रिज़्क़ के लिए रात और दिन मेहनत करता है, रात और दिन मशक्क़त करता है, रात और दिन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता है, कहीं फैक्ट्रियों में जा रहा है, कहीं मजदूरी कर रहा है, कहीं अपने कारोबार में उलझा हुआ है, सिर्फ 2 रोटियों के लिए कि इत्मीनान से कुशादगी के साथ मुझको 2 रोटी मिल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता हूँ, मेरे बंदे आजा, 5 वक्त की नमाज को तू अदा कर ले, मैं तेरे रिज़्क़ की तंगी को दूर कर दूंगा। तो मैंने बताया ना कि यकीन नहीं है। हाँ, कोई ये कहे कि मौलाना यकीन, तो आ जाओ सुन लो, अगर यकीन है तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह तो नमाज के जरिए तेरे रिज़्क़ की तंगी को दूर कर रहा है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन कर, उस परवरदिगार आलम पर गुमान कर, उस रब्बे कायनात पर भरोसा कर। खिलाने वाला वो है, तेरी दुकान नहीं, तेरा कारोबार नहीं, तेरी मेहनत मजदूरी नहीं, तेरी मुलाजिमत नहीं। अल्लाह के फरमान पर आ जा, अल्लाह की फरमाबरदारी को अपने आदत के अंदर डाल ले, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तेरी सारी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तवारीख उठा कर देखो सहाबाए किराम की, कैसा यकीन था, कैसा यकीन था, ऐसा यकीन था, ऐसा यकीन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे गुलाम थे कि जब उन्होंने नबी की गुलामी की, अल्लाह की गुलामी की, सारी की सारी चीज़ों ने उनकी गुलामी की। एक सहाबी हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक लश्कर को लेकर चल रहे हैं। लश्कर की क़यादत हज़रत अबू वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, आप कायद बने हुए, आप क़यादत कर रहे हैं, सफ़र चल रहा है। देखो यकीन के ऊपर बतला रहा हूं मैं, कैसा यकीन होना चाहिए। आज मेरा तेरा यकीन नहीं है, ज़बान से कहता रहे तू, लेकिन यकीन, हकीकत यह है कि यकीन नहीं है। जिस दिन तू यकीन पर आ जाएगा, तेरी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। साहबी रसूल है, नबी का गुलाम है, नबी के दीवाने, सफर जारी है। एक ऐसे रास्ते पर सफर हुआ कि रास्ते में वो दरियाए नील, दरियाए कुलसुम पड़ गया। कोई सवारी का इंतजाम नहीं, कोई कश्ती का इंतजाम नहीं, कैसे जाएं? दरिया के अंदर तुग़यानी पड़ी हुई है, तूफानी लहरें चल रही हैं। अकल कहती है अगर इसके अंदर चले डूब जाएंगे, गर्क हो जाएंगे, लेकिन सहाबाओं का यकीन है हम नबी के गुलाम हैं, इस पानी के अंदर ताकत नहीं जो हमको डुबो दे। हम उस नबी के परवाने हैं, उस नबी के गुलाम हैं, उस नबी के दीवाने हैं जो सारी की सारी कायनात का नबी है, जो नबियों का नबी है। साहबी कहने लगे क्या किया जाए? हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो गए। ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बे कायनात, ऐ मालिक हकीकी, एक वक़्त वो था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में तूने इस दरियाए कुलसुम को, इस दरियाए नील को रास्ता बना दिया था।
हम तेरे उस नबी के दीवाने हैं, हम तेरे उस नबी के परवाने हैं, हम तेरे उस नबी के चाहने वाले हैं। उनसे बड़ा नबी कोई नहीं। अरे वो तो नबियों का नबी है, वो तो शहंशाहों का नबी है, वो तो सारी की सारी कायनात का नबी है। हे अल्लाह, जब उन बनी इसराइल के लिए दरियाए नील के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए जब तूने रास्ता बनाया, ऐ परवरदिगार आलम, आज हम उसी दरिया पर खड़े हुए हैं। ऐ रब्बे कायनात, सफ़र के लिए कोई सवारी का इंतज़ाम नहीं है, लहरें उठ रही हैं, क्या किया जाए? लोग देख रहे हैं, सहाबा देख रहे हैं, परवरदिगार आलम ने अपनी किबरियाई दिखाई, अपनी कुदरत कामला को दिखलाया कि देखो मेरे नबी के दीवानों परेशान ना हो। सबने अपने घोड़ों को पानी के अंदर उतार दिया और साहबा कहते हैं पानी के अंदर घोड़ों के खुर तक नहीं भीगे। अल्लाह ने ऐसा रास्ता बनाया, सारे के सारे साहबा पार हो। क्या था? यकीन था। आज मेरा तेरा यकीन नहीं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारा तुम्हारा यकीन बना। ऐसा यकीन था। सारे के सारे सहाबा निकल गए। एक बूढ़ा साहबी है, दरिया के किनारे पर बैठा रो रहा है। हज़रत साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क्या हुआ? अब आपको क्या परेशानी है? अल्लाह ने तो सबको पार कर दिया, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? साहबी रसूल कहने लगे, मेरा एक हदिया था, मेरा एक अतिया था, मेरा एक लकड़ी का प्याला था जो इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रहमत वाले हाथों से मुझको हदिया किया था, मुझको अतिया किया था। आज वो प्याला, वो हदिया इस दरिया के अंदर डूब गया। काश मैं ख़त्म हो जाता, मेरी जान निकल जाती, मुझको परवाह ना होती, लेकिन मेरे महबूब का हदिया मुझसे गुम हो गया। इस वजह से मुझको रोना आ रहा है। रो रहे हैं। कैसा यकीन था। हज़रत साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ऐ दरिया, मैं तुझको हुक्म देता हूं, तू जानती नहीं हम उस नबी के गुलाम हैं जो सारी की सारी कायनात के नबी हैं। ऐ दरिया, इस बूढ़े इंसान के प्याले को वापस कर, इस बूढ़े इंसान के प्याले को वापस कर। तुझे शर्म नहीं आई? एक नबी के दीवाने को प्याले को निकल गई। तुझे जर्रा बराबर एहसास नहीं हुआ कि नबी के गुलाम के प्याले को तूने डुबो दिया। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, साहबा देख रहे हैं दरिया के अंदर एक ऐसा तूफानी लहर आई, एक ऐसा जोश आया कि वो प्याला साहबाओं के कदमों में पड़ा हुआ था और दरिया कहने लगी, जो नबी का गुलाम है हम उसके गुलाम हैं। समझ में आई बात? आज कहाँ है मेरे तेरा यकीन? कहाँ है? कहते रहो हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। कहाँ है मुसलमान? जनाब, जन्नत जो मिलेगी वो सिर्फ नाम मुसलमान रखने से जन्नत नहीं मिलेगी, अमाल होने चाहिए। अमाल कहाँ है? अमाल है ही नहीं। सफर जा रही है, शाम हो गई, एक ऐसे घने जंगल की तरफ रुख हुआ। बयाबान जंगल है, घना हुआ जंगल है। शाम हो गई, सूरज ने पड़ाव डाल दिया। साहबा कहने लगे, आज की रात यहीं रुकना पड़ेगा। किसी वहाँ के रहने वालों ने कहा, जनाब यहाँ मत रुको, बड़े खतरनाक जानवर हैं यहाँ पर, बड़े खतरनाक मूजी जानवर हैं।
हज़रत साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सहाबी को हुक्म दिया कि दरख्त पर खड़े होकर ऐलान कर दो कि नबी के ग़ुलाम आज इस जंगल के अंदर रुक रहे हैं। ए जंगल के शेरों, ए जंगल के हाथियों, जितने भी मूज़ी जानवर हैं, आज की रात हमारे लिए इस जंगल को खाली कर दो। साहबी रसूल नबी का दीवाना, नबी का गुलाम दरख्त पर खड़े होकर एक बुलंद आवाज में ऐलान करता है, जंगल के शेरों, आज नबी के गुलाम इस जंगल के अंदर मौजूद हैं। आज की रात क़याम करना चाहते हैं, आज की रात आराम करना चाहते हैं। हमारा हुक्म है, हम चाहते ये हैं कि तुम आज की रात इस जंगल से चले जाओ। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, 5-10 मिनट के अंदर सारा का सारा जंगल खाली। कौन थे वो भी तो नबी के उम्मती थे, वो भी तो नबी के गुलाम थे। आज तू कैसा उम्मती है? अजान की फिक्र नहीं, नमाज की फिक्र नहीं, कुरान करीम से दूर पड़ा हुआ है। सिर्फ मैंने बतलाया था शुरू में, मुसलमान के घर में पैदा हो जाए और अपने आप को मुसलमान समझने लगे, कहता फिर तू अपने आप को मुसलमान। अल्लाह की फहरिस्त में मुसलमान नहीं जब तक कि तेरी ज़िंदगी में नबी की शरीयत नहीं, इस्लाम की शरीयत नहीं, नबी के फरमान नहीं और अल्लाह के अहकाम नहीं। जब भी तो हम कट रहे हैं, पिट रहे हैं, मुसीबतों के पहाड़ हमारे ऊपर टूट रहे हैं, चारों तरफ से लोग हमको दबा रहे हैं, हमको ख़त्म करने की साजिशें हो रही हैं। क्यों? इसलिए कि ईमान सिर्फ नाम का ईमान है हमारे पास, ऐसा ईमान नहीं है जो हमको अमाल पर खड़ा कर दे। वरना एक मुसलमान और गैर मुसलमान पर हुकूमत करे और ये मुसलमान गुलाम बनकर रहे। याद रखना, तवारीख को उठाकर देखो, जो नबी के गुलाम हैं उन्होंने किसी की गुलामी नहीं की, सबने उनकी गुलामी की। आज तू कैसा नबी का गुलाम है जो तू गैरों की गुलामी कर रहा है? हकीकत ये है कि अभी हमारे अंदर ईमान मजबूत नहीं है। इस ईमान को मजबूत करो, अल्लाह की खुदाई पर, अल्लाह की किबरियाई पर, अल्लाह की ताकत पर हम अपना यकीन जमाएं, अपना यकीन बनाएं। और जिस दिन यकीन बन जाएगा, खुदा की कसम, ये दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। वो यकीन बनाने की ज़रूरत है। कहाँ है यकीन? यकीन अगर हमारा होता तो फिर हमारा हाल ये होता, जब मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, ऐसा यकीन होता कि हाँ बिल्कुल हकीकत है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अब मुनादी ने आवाज़ दे दी, अब मेरा दुकान पर बैठना सही नहीं है जब तक कि मैं नमाज ना पढ़ूं। कहाँ है यकीन? आज हमारे घर के अंदर माहौल इस कदर बिगड़ गया, हमारे घर का मुआशरा इस कदर बिगड़ गया, और घर ही नहीं हमारे मोहल्ले का, हमारे इलाके का इस कदर मुआशरा बिगड़ गया कि घर के अंदर अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो हमको ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हम खुद नमाज नहीं पढ़ते। नबी की सुन्नतों का एहसास हमको नहीं, अल्लाह के अहकाम टूट रहे हैं उसका एहसास हमको नहीं, अल्लाह की नाफरमानियां हो रही हैं उसका एहसास हमको नहीं।
खड़े होकर अगर कोई हमारा बच्चा पानी पी रहा है, गिलास उसके हाथ में है, गिलास कांच का है, छूट जाता है, टूट जाता है, हम उसको डांटते हैं, डपटते हैं कि तूने गिलास तोड़ दिया। एक 4 आने के गिलास के टूटने का एहसास तुझको है, तेरे नबी की सुन्नत उसने तोड़ दी। जो खड़े होकर पानी पी रहा था उसका एहसास तुझको नहीं हुआ। समझ में आई? फतह और कामयाबी ऐसे ही नहीं मिली, ईमान बनाना पड़ा है, यकीन को जमाना पड़ा है। जब फतह और कामयाबी मिली है, फिर अल्लाह की मदद आई है। आज हम ये सोचें हम गुनाह पर गुनाह करते रहें, हम अल्लाह की नाफरमानियां करते रहें, हम नबी के फरमानों को ठुकराते रहें, गैरों के तरीके पर हम चलते रहें और अल्लाह हमको कामयाब कर दे? कैसे हो जाएगा? कैसे हो सकता है कि हम गैरों को पकड़े रहें और हम ये कहें कि अल्लाह हमको कामयाब कर दे? रात और दिन अगर हम अल्लाह से नमाजें पढ़कर रात और दिन मांगते रहें, तहज्जुद भी पढ़ें, अवाबीन भी पढ़ें, इशराक भी पढ़ें, चाश्त भी पढ़ें, फ़राइज़ सारी नमाजें पढ़ें, और हाल ये हो कि गैरों का तरीक़ा हमारी ज़िंदगी में चल रहा हो, हाल ये हो कि गैरों का माहौल हमारी ज़िंदगी में हो, और हम ये सोचें कि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, हर चीज़ नहीं हो सकती दुआएं कबूल जब तक कि गैरों के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर अलग नहीं फेंकेगा। आज 15वीं सदी के मुसलमान का हाल ये है कि यहूदी नसाराओं के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में लिए हुए, अपनी शादी के फंक्शनों में, अपने किसी भी खुशी के फंक्शनों में यहूदियत के तरीक़े पर प्रोग्राम करता है और फिर ये सोचता है कि मैं कामयाब बन जाऊं। कैसे कामयाबी मिलेगी? नबी के तरीक़े को छोड़कर यहूदियत के तरीक़े को पकड़कर तू कामयाबी तलाश करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। अरे समझ में आ रही है बात? जो नबी के तरीक़े को छोड़कर गैरों के तरीक़े को पकड़कर और फिर उसमें कामयाबी तलाश करे, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। तो रात और दिन कमाता रहेगा और इसी तरीके से तेरा मिटता रहेगा, ख़त्म होता रहेगा। बरकत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी जब तक कि नबी का तरीक़ा तेरी ज़िंदगी में नहीं हो। माल के आ जाने से, दौलत के आ जाने से इंसान की इज्जत नहीं होती। इज्जत और ज़िल्लत का मालिक तो अल्लाह है। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत से नवाज दे और जिसको चाहे अल्लाह जलील और ख्वार कर दे। हम नबी के उम्मती हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी माँ और बहनें, मेरी बेटियां, कान खोलकर सुन लें। अगर हम नबी के उम्मती हैं तो उम्मती बनकर जिंदगी गुजारो। यहूदी नसाराओं के तरीक़े पर ज़िंदगी मत गुजारो। दुनिया तो हमारी बर्बाद हो ही रही है, कल आखिरत भी हमारी बर्बाद हो जाए। अगर नबी ने हमारी सिफारिश नहीं की, सुनना, बड़े पौंड की बात बतला रहा हूँ, कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हमारी सिफारिश नहीं की, कौन सी ऐसी ज़ात है जो हमारी सिफारिश कर दी? है कोई? अगर नबी ने, हमारे सरकार ने हमारी तरफ से रुख मोड़ लिया तो फिर कोई नहीं है जो हमारे लिए अल्लाह के सामने सिफारिश करे। आज जो हम गैरों के तरीक़े को पकड़े हुए हैं, गैरों के तरीक़े को ज़िंदगी में लिए हुए हैं, कल क़यामत के दिन अगर नबी ने पूछ लिया, क्यों जी
तुम मेरे उम्मती थे, तुम गैरों को क्यों पकड़े हुए थे? आज मैं तुम्हारी सिफारिश क्यों करूं? क्या है कोई जवाब हमारे पास? है कोई जवाब? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, इस दुनिया को मत देखो, दुनिया तो खत्म हो जाएगी, आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वफरिहू बिल हयातिद दुनिया वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मता। वो दुनिया की जिंदगी पर खुश हैं, हाल ये है कि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबिल में कुछ नहीं, जरा सा फायदा नजर आता है जो दुनिया में खत्म। आज 15वीं सदी का मुसलमान दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत में, दुनिया के माल दौलत में ऐसा उलझ गया कि वो आखिरत को भूल गया, नबी के फरमान को भूल गया, अल्लाह के फरमान को भूल गया, कुरान को उसने अपने पीठ पीछे डाल दिया। दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, हफ्ता गुजर गया। कुछ घर ऐसे हैं हफ्ते पे हफ्ते गुजर जाते हैं। खुदा की कसम, कुछ ऐसे मुसलमान के घर हैं जिसमें कुरान करीम खोल कर नहीं देखा जाता। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सैकड़ों की तादाद में ऐसे घर में गिनवा दूंगा मुसलमानों के जिनमें कुरान करीम खोल कर नहीं देखा जाता। जब कुरान करीम खस्ता हालत में हो जाता है, हम बच्चों से कह देते हैं जाओ मस्जिद में रखाओ, इसको पढ़ने वाला यहाँ कोई नहीं। क्यों? कल क़यामत के दिन क्या अल्लाह से भी यही कहोगे कि तेरा कलाम पढ़ने के, हमारे पास तेरे कलाम को पढ़ने का वक्त नहीं था? और अगर अल्लाह ने यह कह दिया कि जब मेरे कलाम का पढ़ने का तेरे पास वक्त नहीं, तो फिर मैं तुझको जन्नत में क्यों दाखिल करूं? क्या कहेंगे हम? क्या करेंगे हम? होश में आओ, होश में आओ, ऐ मुसलमानों, होश में आओ। अब क़यामत बहुत करीब है, बहुत करीब है। पता नहीं कि कब क़यामत आ जाए। आसार क़यामत चल रहे हैं। वो पेशीन गोइयां जो 1400 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, आज वो सच हो रही हैं। हम और आप देख रहे हैं। हाँ, और एक चीज़ और बतलाऊं, अगर हम ये सोच में और अगर हम इस वहम में और अगर हम इस गुमान में बैठे हुए हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत तो हमको मिलेगी, कोई पता नहीं है कि जब तेरी रूह निकले उस वक्त तेरा ईमान रहे या ना रहे, कोई पता नहीं। अभी हमारे ईमान का हाल ये है, इतना कमज़ोर हमारा ईमान है जो अमाल पर खड़ा नहीं कर रहा। नमाज हम नहीं पढ़ पा रहे, कुरान हम नहीं पढ़ पा रहे, अल्लाह का जिक्र हम नहीं कर पा रहे, कैसा ईमान है? और अगर इसी तरीके से गफलत में पड़े रहे, अगर इसी तरीके से गफलत में पड़े रहे, कहीं ऐसा ना हो कि ईमान बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हाँ, इसलिए फरमाया कि जब भी अल्लाह से दुआएं करो तो ये दुआ ज़रूर करो, ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा नसीब करो। ईमान पर ख़ात्मा हो जाना ये बहुत बड़ी बात है, वरना ऐसे मौके पर शैतान आ जाता है। शैतान ऐसे मौके पर आ जाता है, नज़ा के आलम में आ जाता है, इधर रूह निकल रही होती है, इधर वो बरगलाने में लगा हुआ होता है। और कुछ ऐसे अल्फाज, खुदा ना करे, कुछ ऐसे अल्फाज अगर हमारी ज़बान से निकल जाएं जिससे ईमान ख़त्म हो गया तो हमारी तो आखिरत बर्बाद हो जाए। हर वक्त अल्लाह से दुआएं करें, अपने ईमान को मजबूत बनाने की दुआएं करें, अपने यकीन को मजबूत बनाने की दुआएं करें। अभी हमारा यकीन नहीं बना, जो हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं हम ये ना समझें कि नमाज हमने पढ़ ली हमारे लिए काफ़ी है। नहीं, नमाज पढ़ने के बाद अपनी नमाजों को कबूल करने के लिए अल्लाह से दुआएं करें। हे अल्लाह, जो नमाज पढ़ने का हक था वो हक अदा हमसे नहीं हो सका, जैसी भी हमने नमाज पढ़ी हे अल्लाह को कबूल फरमा।
इसको कबूल फरमा, और इसके अंदर जो खामियां, जो गलतियां हो गई हैं, अल्लाह उसको माफ़ फरमा। तू तो बड़ा करीम है, तू तो बड़ा रहीम है। जैसे भी हैं आखिर तेरे नबी के उम्मती हैं, तेरे नबी के ग़ुलाम हैं। हे अल्लाह, शैतान से बचने की तौफीक अता फरमा। हर वक्त हर मुसलमान को ये दुआएं करनी चाहिए। आज हमारे ईमान के दुश्मन कदम कदम पर, चप्पे चप्पे पर लगे हुए हैं। साजिशें हो रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं कि किसी तरीके से दुनिया से ईमान को ख़त्म कर दिया जाए, मुसलमान को नेस्त नाबूद कर दिया जाए, मुसलमान नाम की चीज़ ख़त्म हो जाए। लेकिन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये इस्लाम की जड़ ऐसी जड़ है, जितना इसको तराशोगे उतना ही ये उभर कर सामने आएगा। लेकिन उसमें हमारी भी कमी है। अगर गैर हमारे मिटाने की साजिशें कर रहे हैं तो उसमें हमारी कमी है, हम अपने अमाल पर नहीं हैं। अगर हम अपने अमाल पर होते तो गैर हमारे मिटाने की साजिशें नहीं करते। अपने अमाल पर आओ, नमाज पर आओ, कुरान पर आओ, अपने यकीन को मजबूत बनाओ। सहाबाओं की जिंदगियों को टटोल कर देखो, तवारीख उठाकर देखा करो, सहाबाओं की कुर्बानियों को देखा करो। जो बयान हम सुन रहे हैं अपने घरों के अंदर इन्हीं बयानों को बतलाया करो कि आज मौलाना ने ऐसा कहा। और बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिसमें सहाबाओं की कुर्बानियाँ मौजूद हैं। बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिसमें सहाबाओं के ईमान लाने के वाक़यात मौजूद हैं। अपने घरों के अंदर उसकी तालीम करें, अपने घरों का माहौल बनेगा। समझ में आई? मुंतखबा हदीस है, फ़ज़ाइल आमाल है। हम इस चीज़ को देखें कि जैसा माहौल होता है वैसा ही असर आता है ना? जब हम अपने घरों के अंदर दीन का माहौल बनाएंगे, दीन की बातें सुनाएंगे, दीन की बातें बतलाएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह हमारे घरों के अंदर दीनी माहौल बनेगा। आज हमारे घरों के अंदर बेदीनी का माहौल बना हुआ है। एक तरफ भाई मोबाइल में लगा हुआ है, फिल्म देख रहा है या नाटक देख रहा है, अल्लाह जाने क्या देख रहा है। दूसरी तरफ बहन मोबाइल को पकड़े हुए है, वो उसमें लगी हुई है, क्या देख रही है अल्लाह बेहतर जाने। एक तरफ अम्मा जान भी बैठी हुई हैं, वो भी देख रही हैं, इधर अब्बा जान भी देख रहे हैं। पूरा के पूरा घर का माहौल बिगड़ा हुआ है। दीन कहाँ से आएगा? ईमान तो अपने आप कमजोर होगा। अरे मैं गलत तो नहीं बोल रहा? घरों का हाल यही हो रहा है। अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह इस माहौल को ख़त्म करे और हर मुसलमान के घर में एक दीनी माहौल पैदा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।